आरजू, आरजू ये क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? देखा मैंने, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना बेहतर नहीं होगा क्या? सोचने की कोई बात नहीं। ओके, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग आराम से बैठो। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो। क्या कर रहे हो तुम ये मेहमत? पहले हमें बात करनी है। कुछ नहीं है बात करने को। है, जितनी भड़ास निकालनी है निकाल लो तुम, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर में जाना है। भाई मुझे प्लीज जल्दी से बीच साइड पार्क जाना है। चलो पैक करो जल्दी जल्दी। चलो चलो बच्चों जल्दी करो जल्दी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है। मैंने भी। मेरे बाबा ने मुझे बचपन से सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि मेहनत करना तो किसी से नहीं डरना। मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि इस बात से मत डरना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो, बल्कि तुम किसी के साथ ज्यादती मत करना। काश के वो मेरे पास होते। कहाँ है वो? मुल्क से बाहर। जब वो मेरे पास नहीं होते तो मुझे बहुत तन्हाई का एहसास होता है। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। चलो अब चलते हैं। क्या कोई और मैगजीन वाले नहीं हैं? और बाकी मीडिया के नुमाइंदे? क्या तुम अकेले ही आए हो? उन्होंने कहा वो मसरूफ हैं। वाह भाई, यादगार रोज़दी बाग को कोई इतना सा क्रेडिट नहीं देता। लेकिन तुम देखना, एक दिन ये सब पछताएंगे और मेरी तरफ भाग भाग कर आया करेंगे। वो देखो, वो जो लड़की आ रही है ना, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। कैमरा ऑन करो। गुड 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 गुड। मूव करो मूव करो मूव करो। क्लोज अप लो लड़की का। रजब, नाज़ली, तुम आ गई? आ तो गई लेकिन रुको, आगे कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे लिए अभी गाना गाता हूँ। आओ बैठो, अभी गाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। ये रजब भी ना। जब पहली दफा तुमने मुझे देखा तो तुम्हें मुझसे नफरत हो गई थी ना? जरा सा गुस्सा आया था जब तुमने मुझे टाइट किया था। मुझे अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं है। मुझे भी। लेकिन मैं तुमसे मिली, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। ये हम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कुछ हुआ उसे भूल जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी तो है। कोई और भी है? कौन है मेरी जिंदगी में? जिसको तुम फोन पर आई लव यू कहती हो, जिसे तुम मोहब्बत करती हो।
वो शख्स ठीक है आरजू, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। मेहमत, मैं फोन पर अपने बाबा से बात करती हूँ। यानी तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स नहीं है? नहीं। मेरी बात सुनो, उधर देखो यार, उस तरफ से ओजान एकन्सवाय आ रहा है। तुम रिकॉर्डिंग करते रहो, रुकना मत। नाज़ली, चलो मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। चलो। छोड़ो मुझे। तुम भी लड़की का हाथ पकड़ लो, जाने मत देना उसे तुम। छोड़ो तुम नाज़ली को, अब वो तुम्हारी नहीं होगी। तुम इसमें दखल मत दो। तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि दखल न दो। असल में तो तुम दखल ना दो किसी बात में, हैं? तुमने तो इसको जलाकर राख कर दिया है ओजान। तुम मेरी नाज़ली को नहीं छू सकते। नाज़ली, मैंने कहा तुम मेरे साथ आ रही हो, बहुत जरूरी है। चलो। नाज़ली, ये आदमी झूठा है, ये कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। नाज़ली चलो यहाँ से। एक मिनट। नाज़ली चलो। रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो, अब हमें नीचे चलना चाहिए। क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, शायद हम लोग यहाँ फंस गए। एक दफा वैसे मैं ट्राई करूं खोलने की? तुम ट्राई करोगी तो खुल जाएगा। आई होप कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना रही हो। याद रखो कि तुम्हें यह बात बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बाद तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? मेहमत, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा इस बात से वो मतलब नहीं था, समझो। मैं और ज्यादा झूठ सुनना नहीं चाहता हूं। क्या कोई है? क्या कोई है जो दरवाजा खोले? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? हैं? बताओ ना, ये दुनिया तुमने बनाई है? रजब, क्या तुम इस्तांबुल के मालिक हो? हाँ ओजान, यार तुम बीच में दखल मत दो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ। रजब, तुम ये क्या कर रहे हो? गुंडों की तरह आकर हमारे सर पे सवार हो गए हो। रजब, जाओ तुम। क्या कर रहे हो? छोड़ो। रजब, एक मिनट, हटो पीछे। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? मसला क्या है? हाँ? रुक जाओ तुम। अरे, तुम बनाते रहो। सर, एक नहीं मिनट। छोड़ूंगा इसे। चलो शराफत से। आप इन्हें आखिर कहाँ लेकर जा रहे हैं? बताइए तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें? मेरी बात तो सुनिए। फिक्र ना करो नाज़ली, फिक्र ना करो। बस इसी एक कहानी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। अब से तुम एक स्टार हो रजब। तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तुम मुझे बेवकूफ बनाकर कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? क्यों? हमारे बीच क्या है आरजू? मैं किसी भी चीज की कसम खाकर ये कह सकती हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ वक्त सच है। तो फिर इसमें से झूठ कौन सा है? हाँ सही है यार, जाहिर है ओजान शुरू से सही कह रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर यकीन किया, भरोसा किया मैंने तुम पर। नाज़ली और सनम एक ही शख्स है। अब हर चीज बिल्कुल क्लियर है। नाज़ली कौन? और एक शख्स मतलब? आखिर तुम लोग आ ही गए। आप यहीं पर थी? क्या मतलब है तुम्हारा? सनम, आरजू,
क्या हुआ, सब ठीक है ना? हेलो, क्यों? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेहमत, क्या हुआ है? अचानक कहाँ जा रहे हो? ओजान थाने में बंद है। क्या? लेकिन किस लिए? मैं नहीं जानता, जाऊंगा तो पता चलेगा। शायद किसी के साथ झगड़ा हो गया उसका। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं आओगी। चला जाऊंगा मैं। तुम्हें मैं क्या कहना चाहता हूं जानती हो? मैं जिस शख्स को अपना भाई कहता हूं, पहली दफा मैंने उसका भरोसा तोड़ा है। समझ में आ रही तुम्हें? अब जब मैं सोच रहा हूं कि मैं उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, तुम भी जरा इस बारे में कुछ सोचो। चलो जल्दी चलो, हमें जल्दी जाना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितना समझाया तुम्हें, दूर रहा करो। तुम्हारे और नाजली के बीच में कुछ भी नहीं है कि अभी तो देख लिया ना तुमने। अभी तो समझ में आ गया ना ओजान। घूम फिर कर एक ही बात करते हो तुम। खुश हो गए तुम? अब एक हफ्ते हम दोनों यहां बंद रहेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो रह लूंगा यहाँ पर। मैं तो नाजली के लिए कच्चा गोश्त खाना पड़े तो वो भी खा लूंगा। हाँ जानता हूं खा लोगे, लेकिन इस तरह क्या तुम नाजली का दिल जीतने में कामयाब हो जाओगे? बहुत मुश्किल है ये। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूट जाए। पहली बात तो ये याद रखो कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे नाजली को जीतना है ओजान साहब। और वैसे भी इस मामले को जीतने और हारने की नज़र से नहीं देखता हूं मैं। और हम यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहे। बताओ तुम। और देख लो ओजान, तुम नाजली को नहीं जीत पाए। बोलो, अपनी पूरी जिंदगी के लिए क्या तुमने उसको खो नहीं दिया? खो दिया ना? हाँ हो सकता है आज मैंने खो दिया, लेकिन कल मैं उसे फिर पालूंगा, जानता हूं मैं। ये बात इस तरह नहीं की जाती है। हमारे वहां ये बात इस तरह नहीं की जाती है, समझ आई? हम कहते हैं आने वाले कल में क्या होगा, ये गुजरे वाले कल से पता चल जाता है। ये दिल का मामला है, दिल का। धोखेबाज कोई गमला नहीं है कि जितना चाहे तोड़ दो और फिर नया बना लो। और वैसे भी मेरी नाजली के साथ जो कुछ भी किया है, देखना वो कभी नहीं भूल पाएगी, ये याद रखना। ये तुम जो इतनी कहानियां सुना रहे हो मुझे, तुमने आज तक नाजली के लिए क्या किया? हम हॉस्पिटल जा रहे नाजली। मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत तकलीफ है। डरो नहीं नाजली, मैं हूँ ना। तुम बिल्कुल भी ना डरो नाजली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उठो उठो। रजब, चलो अंदर आ जाओ बेटा। भागो 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 नाजली। किसने किया ये मैंने किया है, उसने नहीं। मैंने और नाजली ने कई पल साथ में बिताए हैं। ये तुम क्या जानो ओजान साहब, हैं? तुम कुछ बताओ अब। तुमने गुजारा है वक्त? तुम्हारे बाबा भाग गए हैं, सब कुछ खो दिया है हमने बेटा। लेकिन हरगिज़ किसी से कुछ मत कहना। तुम्हें लगता होगा मैंने उसे जानबूझकर छोड़ा, मजबूर था मैं, और कोई रास्ता नहीं था। हाँ हाँ। रजब कौन है तुम में से? जी मैं हूँ रजब। आ जाओ। निकलो बाहर। जाहिर है ये लोग समझ गए ना कि मैं बेगुनाह हूँ। आपको पता है हर चीज इस ओजान की वजह से हुई है। एक मिनट ऑफिसर साहब। ओजान मेरे भाई, अल्लाह ही तुम्हें बचाएगा। अब अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े, खाना पीना लाता रहूंगा। भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगा, फिक्र ना करो। चलो अब जल्दी आ जाओ। अल्लाह तुम्हें बचाए। अरे बहुत शुक्रिया ऑफिसर। शुक्रिया। यादगार भाई, इसका मतलब आपने?
अरे मुझे यार, तो यकीन था कि आप मुझे अकेला छोड़ ही नहीं सकते। अल्लाह खुश रखे आपको। शुक्रिया शुक्रिया। ना करो, बस कर दो अब। आज के बाद तुमने किसी के भी सामने बिल्कुल नहीं झुकना, समझ गए? झुकना नहीं है। नहीं। नहीं। और अब तुम नई जिंदगी के लिए तैयार हो जाओ। अब हम सब कुछ पीछे छोड़कर यहाँ से निकल रहे हैं। मैं नाज़ली को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है मेरे चले, भाई, चले। ठीक है। खुदा हाफिज। तुम्हारी जमानत हो गई है, आ जाओ बाहर। क्या वाकई में? हाँ। ओजान, क्या हुआ? चलो तुम बच गए, ठीक तो हो ना तुम यहाँ पर कैसे हो ओजान? वो छोड़ो, मगर तुम लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। मेरा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबका शुक्रिया। वैसे इतना भी कोई सीरियस मसला नहीं था, बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं। चलो। तो तुम वहीं थे ना? तुमने नजरें हटाई तो नहीं? अरे नहीं, मैंने तो नहीं हटाई। मैं जानता हूँ तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। नहीं यार, कोई गड़बड़ नहीं हुई। ठीक है, शुक्रिया। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। बाद में तो हम मिलेंगे ही, लेकिन मुझे अभी कुछ बात करनी है। ओजान, हम लोग थके हुए हैं थोड़ा, इतनी जल्दी क्या है बात करने की आपको? मतलब हाँ यार, बस कुछ देर, आ जाओ। हाय, ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार? कसम से मेरे पाँव सूज गए हैं। हाय हाय, लगता है किसी भी वक्त फौरन गिर पड़ूंगी मैं तो। तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, नहीं होती बेहोश। चलो इस्मत बेटा, अपना रुमाल घुमाते रहो। नहीं, नाचने को तो हम नाच सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाच क्यों रहे हैं। नाचो नाचो नाचो। हाय, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा दमखम सलामत रहे हमेशा। हाय, अगर तुम ना आते मैं तो गिर जाती अभी। ओह, क्या आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर आएंगे प्लीज? बेटा, वो किस लिए? इत्तफाकन मेरा भी यही सवाल है, किस वजह से? कुछ बात करनी है। अरे, हम लोग तो हंसी मजाक कर रहे थे यहाँ, लगता है कोई सीरियस मामला है। आ जाओ। महमद, आप सब लोग भी आ जाएं। आज के बाद तुम सड़कों पर नहीं सोया करोगे रजब। लेकिन अगर नाज़ली आ गई तो? अब नाज़ली वहीं आया करेगी जहां तुम हुआ करोगे भाई। क्या वाकई में? वाकई, मैंने जो वादा किया उसे पूरा किया है। मैंने कहा था नाज़ली पार्क में आएगी, आई ना। दोबारा भी आएगी वो। क्या वो मुझसे मोहब्बत करेगी? जरूर करेगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। बाद में मिलते हैं इंशाल्लाह, जल्द मिलेंगे। चले। ऐसे ही शुरू होता है। जिन खाक नशीनों को फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाया जाता है। वाकई आपने लोगों को मशहूर किया। वो इतना ऊपर पहुंच जाते हैं कि उन्हें हर कोई हकीर नजर आता है। इतने ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, उनको खुद समझ नहीं आती कि वो पैसों में दफन हो गए हैं। लेकिन सवाल अब ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। यादगार औज़दिबाग अब वो गलतियां नहीं दोहराएगा। ज़ैनब, तुम्हें याद है बचपन में हम लोग एक गेम खेलते थे, हर किसी ने जो भी झूठ बोला वो उसे कबूल करता है।
और उसका रिवॉर्ड उसे माफ कर देना होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कोई झूठ बोला हो तो वो आप यहाँ इस टेबल पर कह सकती हैं। वरना क्या होगा? हर झूठ जल्दी या देर से सामने आ ही जाता है। जैसा कि आपने कहा था सनम साहिबा, उस वक्त हमें माफी का मौका नहीं मिलता। तो किससे शुरू करें? आयशा गुल, हाँ, वैसे सच्ची बात तो ये है। उफ, मैं बताती हूँ लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ ठीक है। सच्ची बात तो ये है, सीमा साहिबा मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि घर के अंदर की बातें मुझे बताना। क्या? तुम्हें मालूम है ये कितनी घटिया हरकत है आयशा गुल? जी आलिया साहिबा, लेकिन अपनी ही बेटी को अगवा करना। चुप! जितनी औकात है तुम्हारी उसी औकात में रहो तुम, समझी? मॉम प्लीज, आपकी बारी आएगी तो फिर। सुबह घर में समझे कयामत ही टूट पड़ी। आपके औजान साहब है ना, गलती से सनम साहिबा के कमरे में चले गए और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बिस्तर में जाके सो भी गए, एक ही कमरे में। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगी जो हुई ही नहीं है। जो हुई है वही बता रही हूँ मैं आपको। अरे इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कर सकते हैं औजान साहब। मैंने सीमा साहिबा से कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, ये सच बात है। मैंने जो बात कही है उसको तो झूठ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। अब मुझे थोड़ा सुकून तो मिला ना। देखो भाई, होता यह है कि मैं एक चक्कर चलाता हूँ अपने भाई के पीछे। क्या किया है तुमने? ए लड़के जल्दी बताओ, रुकना नहीं। क्या किया तुमने? परसों ही मैं साहिल पे भाई के बगैर भुट्टा खाने गया था। लेकिन 100% का सच बताऊंगा आपको, अकेले बिल्कुल मजा नहीं आया। तो हाँ, तो फिर हिसाब बराबर हो गया। मैं भी तुम्हें बताए बगैर साहिल पे गुब्बारे वाले के पास गया था। क्या खूबसूरत यादें, क्या खूबसूरत लम्हात थे। ज़ैनब, मैंने बाबा को जाते हुए देखा था। यानी उसको भागते हुए देखा था? शाबाश है तुम पर। अगर भागते हुए देखा था उसे तो रोका क्यों नहीं? कोशिश की थी मैंने। बाबा आप जाइए और ख़ुद को बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आई प्रॉमिस। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। खुदा हाफिज। मैंने उनसे कहा रुक जाएं। मैंने उनके पाँव भी पकड़ लिए थे, लेकिन मॉम, उन्होंने मुझे आपकी कसम देके कहा कि मैं किसी को ना बताऊं ये बात। ठीक है, तो अब मेरी बारी है। हिकमत, इस्मत, तुम दोनों ले पालक हो। क्या? हाय बेचारे। हाय, मजाक था, मजाक। मैं यहाँ पर औरों की तरह झूठी नहीं हूँ। अल्लाह का खौफ है मुझे। ठीक है, तो मैं भी एतराफ़ कर रहा हूँ कि मैंने भी फातिमा साहिबा को जानबूझकर लंबे रास्ते से ले गया और ट्रैफिक में फंसा दिया। ये सब आलिया साहिबा के कहने पर किया था मैंने। ये आखिर हर चीज घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है? मना कर देते ना आप, मना कर देते मुझे। मैंने कोई बंदूक रखकर तो आपसे ये काम करवाया नहीं था। आपने बाबा को मना क्यों नहीं किया अपनी ही बेटी को अगवा करने से पहले? ये बात समझना मुश्किल नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा की जिंदगी का मामला था। यू नो दिस बेटा।
अगर उस रकम में से एक पैसा भी खुद के लिए रखा हो ना तो नाम बदल दो मेरा। आप लोग जानते हैं कि मेरा काम क्या है। हर वक्त पैसों की ही डील करती हूँ, इसलिए ना चाहते हुए भी कभी मुझे झूठ बोलना पड़ता है। इसका मतलब आपने सिर्फ आज तक काम से रिलेटेड ही झूठ बोला है ना? I mean, उसे वैसे झूठ तो नहीं कह सकते, हकीकत को ढांपने के लिए बोला मैंने। महमद मेरे भाई, तुम तो वैसे भी झूठ नहीं बोलते, लेकिन चाहो तो कुछ भी बता सकते हो भी, ठीक है? हम लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं क्या? नहीं, तुम्हें जो भी कहना है सबके सामने कहना होगा। ओजान, अब मेरी बारी। मेरी एक बीवी है। ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ज़ैनब भाई के लिए एम्बुलेंस मंगवाओ, पागल हो गया है ये। क्योंकि तुम्हारे भाई की बातें सुनकर तो लगता नहीं कि ये ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं मॉम, कोई मसला नहीं है। जब आपने मुझे साफरान बोलो भेजा था तो वहां मैं एक लड़की से मिला और मेरे ख्याल से आसमान में चमकने वाले सबसे खूबसूरत 2 सितारों की रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी और उसकी खुशबू गुलाब के फूलों से भी कहीं ज्यादा थी। इश्क हो गया उससे। तो फिर क्या हुआ उस लड़की को? पहले मैंने कसम खाई मरते दम तक उससे मोहब्बत करूंगा। फिर मैंने उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। जिस रात मैंने कसम खाई थी उसी रात छोड़ दिया। अगर वो यहां होती तो मुझे माफ कर देती। दोबारा जाने लगती। और हम फिर से एक हो जाते। अब आपकी बारी है सनम साहिबा। कितने जालिम हो गए हो तुम औसान, हाँ? वैशी बन गए हो। उस बेचारी लड़की की आंखों में देखकर क्या क्या नहीं कह दिया तुमने। क्या तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है? आप कहां जा रही हैं? आप कहां जा रही हैं? खबरदार, जो सनम के पास जाकर कोई उल्टी सीधी बातें की आपने, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको, समझी आप? आ जाए फातिमा अम्मा, आ जाए। बेटा, बहुत दुखी हो तुम। नहीं, शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं है, बस अपना दिल साफ रखो। मैंने आखिर ये सब कैसे कर लिया? ये सब मेरे कद से ऊंची बातें थी। बेटा, अब मैं तुमसे क्या कहूं? ये मैंने क्या किया? मेरी छोटी सी बच्ची। अब मैं क्या करूंगी फातिमा अम्मा, आप मुझे बताइए। तुम क्या वाकई ये जानना चाहती हो कि मैं क्या सोचती हूँ? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर सुनो। जिस वक्त उजान तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हें छोड़कर गया था,
तो तुमने कहा था ना कि मैं बदला लूंगी, और मैंने कहा ठीक है, बस अब बहुत हो गई। ओजान के साथ भी ज्यादती है और तुम्हारे ऊपर भी जुल्म। देखो ओजान इतना बुरा भी नहीं जितना हम लोग उसे समझते हैं। मैं उससे कहती हूं ना कि वो अपने बाप की परछाई है, असल में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आपके ख्याल से कैसा है? तुम जानती हो कि वो कैसा है, या शायद जानना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, तुम ओजान को चाहती हो ना? क्या मैं अपनी बेटी नाजली को नहीं पहचानती? तो इस खेल को खत्म करने की जरूरत है ना फातिमा अम्मा? हर चीज की ऐसी खिचड़ी बन चुकी है। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे सब ठीक करना होगा। क्या बात है? ये कितना अच्छा बोलता है ना। हाँ, तो अब पता चल गया ना कि नाजली को क्यों मोहब्बत हुई इससे। हाँ यार, क्या ख्याल है अगर हम 3 कजन बैठकर कुछ देर बात कर लें आपस में, नाजली के बारे में भी? क्या बात है? क्या ख्याल है तुम दोनों का? क्यों नहीं ओजान, जरूर कर लेंगे यार। ओ चलो, इस्तांबुल की रातें हमारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन हम जैकेट वगैरह साथ में रख लेते हैं। सब हो जाएगा, फिक्र मत करो। जरूर। तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरे सामने खड़ी है। और अब मेरे साथ चालें चलने वाली और मुझे धोखा देने वाली है। मेरे सामने अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने वाली और मुझसे झूठ बोलने वाली खड़ी हुई है। ऐसी औरत खूबसूरत हो सकती है तुम्हारे ख्याल में? तुम क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा? तुम लोगों ने वहां पर किसी आदमी को पैसे नहीं दिए थे टेरेस पर हमारे पीछे दरवाजा बंद करने के लिए? हाँ, तुम रोने की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और तुमने अपनी आंखों में क्या डाला था? चुप हो जाओ। ठीक है। मेहमत, रुको। मैंने तुमसे वहां जो कुछ कहा वो झूठ नहीं है, समझे? कसम से झूठ नहीं था। मेहमत, कहाँ जा रहे हो तुम? ओजान को ढूंढने। यार ओजान, एक बात बोलूं, तुमने बहुत बुरा कर दिया यार। सनम साहिबा टूट गई। सनम साहिबा? एक बात पूछूं तुम लोगों से, क्या तुम लोगों को सनम साहिबा नाजली जैसी नहीं लगती? यार तुम इसको अपने मुंह से पियो ना, तुम हमें आयशा गुल के सामने बेइज्जत कर दोगे। खैर, मुझे क्या करना है। तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो बेवकूफ? आयशा गुल साहिबा कहो। तुम्हें जरा गौर से देखना चाहिए कि उनके अंदर एक मेम साहब है। ओह हेलो, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ यार, वो बताओ। आयशा गुल साहिबा है ना? हिकमत, इस्मत। अरे यार, कहाँ फंस गया?
मेरे भाई, मुझे लगता है इन दोनों का टाइम ओवर हो चुका है। इन्हें देखकर यही लगता है अपने मिशन में बुरी तरह फेल हो चुका हूं। बस तुम्हारी कमी थी सीमा। मैं तो हर तरह से तुम तक पहुंच जाऊंगी ओजान, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। हाँ बोलो सीमा। ओजान तुम्हारे साथ है? ओजान, बात करोगे क्या? मना कर दो। नहीं। ओजान, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं भी यही कहना चाह रहा था यार। चलो भाई अब घर चलें क्या? हद है यार। सेकंड, अपने उस ओजान नामी दोस्त से कहो मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे कहो मेरा फोन उठाए। मेरे हाथ एक बहुत कीमती वीडियो लगी है। कैसी वीडियो? कैसी वीडियो? लाओ दो मुझे। हाय सीमा। हेलो ओजान, कैसे हो तुम? क्या कर रहे थे? भाई वो किसी वीडियो की बात कर रही है। ओजान, तुम्हें पता है ना, अपनी ही बेटी को जानबूझ के किडनैप करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। जानते हो, तुम्हारी मम्मी ने किडनैपर्स के साथ मिलकर प्लानिंग की है और इसका क्लिप मेरे पास है। अगर मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगी तो तुम्हें पता है इस एज में उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा। अच्छा तो नहीं लगेगा यार। माँ जी तो हमारे मुंह पे थूक देंगी। क्या हम पे क्यों थूकेंगी? वो ओजान को नहीं छोड़ेंगी। ये हमें यहाँ पर लाया है। हाँ तुमने पिलाई है यार। क्या मसला है यार? तुम दोनों प्लीज थोड़ी देर खामोश रहोगे? ओजान, मेरे ख्याल से तुम फौरन यहाँ आ जाओ। हो सकता है अपनी बातों से मुझे कन्विंस कर लो, वरना ऐसा ना हो कि रात को पुलिस वाले तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएं। सेको, क्या तुम इन दोनों को घर छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है छोड़ दूंगा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर हुआ क्या? मुझे सीमा के पास जाना होगा। यार अब ये सीमा कहाँ से आ गई? थोड़ी देर पहले तो तुम नाजली की बात कर रहे थे। कुछ अर्जेंट मसला है। हाँ बहुत बड़ा मसला है ये। सुना, तुम हो एक मसला। हर वक्त कोई ना कोई चक्कर चलाते रहते हो, कुछ ना कुछ तुम करते रहते हो। चिक चिक बंद करो। ओ भाई तुम नहीं जा सकते यहाँ से, हम इजाजत नहीं दे रहे। सेको, तुम प्लीज इन्हें देख लेना। हाँ ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ। रोको इसे। हुसैन भाई, कहिए सनम साहिबा। ओजान कहाँ गया है? उसको फोन भी नहीं लग रहा है। हाँ वो अपने कजन के साथ गए हैं। कहाँ गए ये मैं नहीं जानता। सनम साहिबा, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ हुसैन भाई, मैं ठीक नहीं हूँ। सॉरी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो आरजू। मेहमद ओजान को सब कुछ बता देगा, वो उसे ढूंढ रहा है। छोड़ो, अब चाहे जो हो जाए होने दो। मेहमद जो चाहे बता दे। तुम इतना परेशान नहीं हो, ठीक है? मुझे ओजान जैसे ही मिलता है मैं उसे सब कुछ बता के इस बोझ से जान छुड़ा लूंगी। अब बहुत हो गया है, सबको मिल गया है वो सबक जो मिलना था। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। तुम भी जाओ, जाकर मेहमद का दिल जीतो। वो एक अच्छा लड़का है, हमने उसके साथ गलत किया। अरे ओजान साहब, तुमने तो कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं।
क्या हाल है? सरकंद है यहाँ पर? नहीं है वो। उजान आया था क्या? नहीं, वो भी नहीं आया। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। वेलकम उजान। अच्छा उजान, सुनो ना, देखो तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए मुझे कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज रिलीज करनी पड़ती है। सीमा, आखिर अब तुम क्या चाहती हो? हाँ? अच्छा उजान, 2 मिनट बैठो तो सही। गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी जो तुम्हारी मम्मी ने किया है वो कोई अच्छी हरकत नहीं है। और देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉन्टिनेंटल अपने हाथों से बनाई है। क्या चाहिए तुम्हें? उजान, वो सनम नामी औरत तुम्हें धोखा दे रही है, यकीन करो। तुम प्लीज इस बारे में बात मत करो। ठीक है, मैं तो सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही थी कि बाद में दुख ना हो। सीमा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे पहले की तरह से मोहब्बत करो। नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहता इसे। उजान, तो फिर मेरे पास जो वीडियो है। क्या करोगी? पुलिस को दोगी? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो इसकी सजा ऐसे दोगी? ठीक है, जाओ, दे दो, जाओ जाओ। मतलब तुम्हें जरा से भी परवाह नहीं तुम्हारी मम्मी जेल चली जाए? नहीं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जाकर वीडियो पुलिस को दिखा देती हूँ। ठीक है, तुम वो वीडियो जाकर पुलिस को दोगी और मैं इल्जाम खुद पर ले लूंगा। हाँ? ऐसी बातें ना करो उजान, ये नहीं हो सकता। वो क्यों? ऐसी बातें सब तुम कर सकती हो, मैं नहीं। उजान, ठीक है, तुम बैठो तो सही, रिलैक्स हो जाओ। और हो सकता है कि जब मैं जेल चला जाऊं तो तुम्हें भी अपने ज़मीर से बात करने का मौका मिल जाए और शायद मैं भी जेल में ज्यादा सुकून से रह सकूंगा तुमसे दूर। उजान, उजान, क्या तुम हमेशा से इतनी बुरी थी सीमा? तुमसे मोहब्बत करती हूँ इसलिए बुरी हूँ, तुमसे दूर नहीं रह सकती उजान। क्या कह रही हो? ये क्या हो रहा है? तुम घूम रही हो? मैं नहीं घूम रही उजान, दुनिया घूम रही है। तुम मेरी तरफ वापस आ रहे हो। चलो आओ, थोड़ी देर अंदर चलते हैं।